समस्त सुंदर साथ को 2026 नव वर्ष की बहुत सी शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह हम लोग नया वर्ष पन्ना धाम में मना कर आए। तो जो गुम्मट जी में हम सब सुंदर साथ के लिए धनी ने संदेश दिया, वो ज्यों का त्यों संजो कर लेकर आया हूं और प्रयास करूंगा आपके सामने प्रस्तुत करने। श्री राज कहते हैं, जब श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी ने वाणी अवतरण किया, पहले धनी श्री देवचंद्र जी ने 313 ब्रह्मात्माओं को उनके पर आत्म के नाम से संबोधित करते हुए तारतम तो दिया, परंतु धनी जगाई मोही एक ली। एक श्री इंद्रावती जी ही जागृत हुई, बाकी सब सखियां वापस नींद में। कारण रू अल्लाह पहने जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दा। श्यामाजू ने दूसरे तन में ही जागने कार्य करना था। अब इंद्रावती जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हुए और वाणी अवतरण हुआ। जिन ब्रह्मात्माओं ने उस समय में धनी के शब्दों को सुनकर चलना मंजूर किया, पन्ना धाम में पहुंची और सब ने ब्रह्मवाणी अवतरण देखा, खुद भी लिखा, सुना और ब्रह्म ज्ञानी हुए। उसके बाद धीरे धीरे वाणी ढपती गई। कारण क्योंकि वाणी हस्तलिखित होती थी, तो घरों में तो बहुत दूर की बात है, किसी किसी मंदिर में ही भी वाणी नहीं हुआ करती थी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अगर आज से 50-60 साल पहले पीछे भी चला जाए, हम 70 साल पीछे चले जाएं, तो अगर आपको पाठ रखवाना है, मंदिर में सूचना दीजिए, 4 पाठी सर पर रख के राज्य को पालकी में पावड़े बिछाकर लेकर आएंगे और आपको पढ़ के सुनाएंगे। परंतु फिर अर्थ अगर समझना है तो ना उनको आता था, ना सुंदर साथ को आता था। फिर कोई गुरुजन आवे, किसी चुपई का अर्थ बता, कुछ लाभ है। आज श्री राज्य की मेहर से घर घर में वाणी है, घर घर में अर्थ वाली वाणी है, और आज हर एक के घर में ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है, जो आज से 60 साल पहले संभव नहीं था। आज घर घर में ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है। आज सुंदर साथ सागर श्रृंगार परिक्रमा की बातें कर रहे हैं, लेकिन श्री राज कहते हैं, आज से 60 साल पहले हर 10वां व्यक्ति, हर 5वें व्यक्ति को ब्रह्म अनुभव होता था। ब्रह्म ज्ञानी तो बढ़ गए, ब्रह्म अनुभवी घटते 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 आज ब्रह्म अनुभवी हजारों में कोई एक मिलता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज की स्थिति कोई मिलता है जो ब्रह्म का अनुभव कर रहा है, जबकि आज से 50-60 साल पहले हर दूसरे घर में ब्रह्म अनुभवी होते थे। किसी ने खुद बताया कि हाँ देखो भाई, राज्य आ गए सुखपालों में लेने के लिए, मुझे सुखपाल में लेने के लिए मेरी प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम जी। और जल्दी परमहंस रामरतन महाराज जी के सुपुत्र खुद अपनी अर्धांगिनी को कहा, भाई आज रात को सोने का लालच ना कर, जरा गोबरी लीप और मेरा उस पर घास फूस लगा और मुझे उस पर लेटना है। कहती क्या हुआ आपको? कहते बस कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझे जाना है। कहती ऐसी क्या बात हो गई, कहाँ जाना है आपको? कह रहे बस जो कह रहा हूं ना सुन ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोली और तन छोड़ दिया। ऐसे ऐसे सुंदर साथ हुए, जैसे सत्तो माता जी थे और एक और हमारी सोनी दी थी, वो भोग लगाते थे ना, तो उनकी बर्फी पे दांत के निशान होते थे। एक माता जी मुझे मिले, वो कहते अपनी माता जी के बारे में बताते थे, वहां महाराज जी बहुत आया करते थे, जमुना के किनारे पे उनका घर होता था। कहते थे भाई तुम्हारे घर तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ब्रज नगरी में आ गए, क्योंकि उनका घर था सामने, घाट था, घाट के सामने जमुना जी बहती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता। तो उन माता जी के लिए कहते थे, वे कभी उन्होंने अकेला खाना खाया ही नहीं, वाला जी ब्रिज स्वरूप, रास स्वरूप या धाम स्वरूप में आ जाया करते थे भोजन करने के लिए उनके साथ। एक से बढ़कर एक सुंदर साथ का प्रसंग आता है, जिसमें उन्होंने अपनी माता जी को कहा कि मुझे मूल मिलावे की चुपैयां याद करा दो। उन्होंने एक चुपई दी। पहले क्या होता था, कहते थे चुपई पूरी याद करो नहीं तो खंडित हो जाएगी।
आधी चौपाई ना देते नहीं रहेंगे, तो एक चौपाई दे दी। तो कर माँ मुझे पूरा मूल मिलावा जानना है ना, दूसरी चौपाई भी आगे की दे। कहते नहीं, तू भूल जाएगी तो चौपाई खंडित हो जाएगी और नहीं दूंगी। बच्ची रोती रोते सो गई। ये मुझे किसी माता जी ने अपनी मदर के बारे में बताया। कहते रोते रोते मेरी माँ सो गई कि मुझे मूल मिलावा जानना है, मुझे मूल मिलावा जानना है। कहते रात को स्वप्न में पूरा मूल मिलावा देख लिया और सुबह उठ के कहा माँ ऐसे एक दुल्हा था, एक दुल्हन थी, और भी बहुत सारी दुल्हनें थी, ऐसे गोल चबूतरा था, मैंने ऐसे सपने में कल रात को देखा। कहते मैंने तुझे छुपाई नहीं दी तो राज जी ने तुझे कृपा करके मूल मिलावा दिखा दिया। हर तीसरे व्यक्ति को ब्रह्म अनुभव हो रहा था। श्री राज कह रहे हैं पन्ना धाम से सीधा मैसेज, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, अब ब्रह्म अनुभवी बनो। क्योंकि जो जो ब्रह्म अनुभवी होता जाएगा वह ब्रह्म स्वरूप होता जाएगा। हम कौन है? ब्रह्म श्रेष्ठ, ब्रह्म मुनि, ब्रह्म ऋषि भी कहा गया है शास्त्रों में हमें। लेकिन ब्रह्म श्रेष्ठ वो जो ब्रह्म का रसपान करे। अभी क्या स्थिति है? पानी पानी कहते कहते प्यास नहीं बुझ पाए। सूफी कलाम है। क्या पानी पानी कहने से बुझ जाएगी? रोज हम स्वरूप बोल लेते हैं, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय ता कंचन रंग को सिंहासन कहने से आत्मा की प्यास बुझ जाएगी? उठो रे प्यारे पिया नवल विलास, केवल कहने से काम बन जाएगा या इसका अनुभव करने से सुख होगा? उठ बैठे दो सेजा सुखदाई, इसके अनुभव से काम बनेगा या सिर्फ गाने भर से? सुननी हो गई, कहनी भी हो गई, अब अनुभव की बारी है। क्यों? अब घर वापसी की तैयारी हो चुकी है। इसीलिए राज्य कह रहे हैं 2026 गोल्डन चांस है। वो क्या कहते हैं, जो जितना शुरुआत जल्दी करता है ना उतना आगे पहुंचता है, उतना। धनी कहते फिर से लहर चले ब्रह्म अनुभवी। हाँ, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, सागर श्रृंगार परिक्रमा समझ ली, उनकी रची माया का हमने देख लिया, जितने लड्डू खाने थे खा लिए, सत अंग की लीला देख ली, कि बनने मिटने वाला ब्रह्मांड देख लिया। अब आनंद अंग की बारी है, वापस आनंद अंग बनिए। और आनंद आनंद में रहता है ब्रह्म के अनुभव से। क्योंकि सुंदर साज जी, हम पन्ना जी में थे ना, तो किसी ने मुझे कहा आप जन्माष्टमी पे आइए, यहां पर पूरे दिन जो है योग माया गाई जाती है, रास गाई जाती है। और धनी कह रहे हैं कब तक गाओगे? जीत कौन रहा है? जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो ब्रह्म अनुभव कर रहा है, जो ब्रिज की लीलाओं का अनुभव करे, जो रास की लीलाओं का अनुभव करे, जो धाम की लीलाओं का अनुभव करे, वही तो जीत गया। बाकी तो सब गा ही रहे। इतने सालों से कितने लोग गा रहे हैं। गाने से काम नहीं बनेगा केवल, अब अनुभव की बारी है। अब उसके लिए करना क्या है? ब्रह्म अनुभवी बनने के लिए करना क्या है, अब उसे जरा समझते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, आत्म जो ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। कहते लहर ढूंढने लगी पानी को, कि पानी कहां है, पानी कहां है, मुझे पानी से मिलना है। किसकी बनी है लहर? किसकी बनी है? और अगर कपड़ा सूत को ढूंढने लगे, कपड़ा बनता ही सूत का है, कह नहीं मुझे ना सूत से मिलना है। इसी तरह आत्म ढूंढे ब्रह्म को, कह रहे ये तो तीनों मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। भाई मटके में मिट्टी कितनी प्रतिशत है और मटका कितने प्रतिशत है, मुझे जरा बताइए। 10% मिट्टी है, बाकी मटका है क्या?
20% होगी मिट्टी, बाकी मटका होगा। 100% मिट्टी है क्या? मिट्टी का ही तो बना है। तो तुम हे ब्रह्म स्वरूपाओ, तुम्हें उन्हें ढूंढना नहीं है, तुम वे ही हो। तुम्हें अपने मूल स्वरूप स्वभाव में लौटना है। तुम्हें उनसे मिलना नहीं है, तुम्हें अपने आप को जानना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। श्री राज कहते हैं अपने मूल स्वभाव में लौटो। 2025 हमने खत्म कर दिया। ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान में बैठना है, ध्यान कैसे लगेगा? सुन लीजिए, ध्यान कैसे लगेगा। जब तुम आप दिखाओगे, देखूंगी नैन नजर, वे जब दिखाएंगे। कृपा बिना कुछ नहीं होगा। जाने कब वो कृपा हो और चौकड़ी लग जाए। तुम्हें क्या करना है? कृपा पात्र बनना है। इसके लिए निंदा चुगली छोड़ दीजिए, ईर्ष्या द्वेष छोड़ दीजिए, अपने मूल स्वभाव में लौट जाओ। तुम कैसे थे? अच्छे। वापस अच्छे बन जाओ। कहां बैठे हो? मूल मिलावे में, अनुभव में नहीं हो रहा। किनके सन्मुख बैठे हो? धनी के। अनुभव में नहीं हो रहा, अनुभव होने लगेगा। अच्छे बन जाओ जैसे तुम हमेशा से थे। परम धाम में करते थे कोई निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष? नहीं, तो यहां भी नहीं करते। 2026 का मैसेज है सुंदर साथ जी, 0 जजमेंटल हो जाइए। कोई भी जजमेंटल नहीं होएगा, किसी को भी जज ना कीजिए। ये गोरा है, ये काला है, ये गुस्से वाला है, ये ऐसा है, वो ये लालची है, कुछ भी नहीं। चाहे घर है, चाहे सुंदर साथ है, कोई जजमेंट नहीं। सब कौन है? सुंदर साथ है। सब कौन है? अच्छे हैं। क्योंकि हम सब गलत हैं और उस गलती के साथ बाद हमें सब प्यार करते हैं, धनी नहीं करते। हम क्या चाहते हैं अपने लिए? गलती की सजा चाहते हैं या माफी? अवगुण किए तो बहुत किए, तुम गुण भरे निधान, पर गुण अवगुण ना विचार। आहा, ये ना देखना आप गुण के भरे, मैं अवगुण किए ना देखना धनी। बस बाह ग्रह की लाज, मैंने तुम्हारी हाथ पकड़ा है, तुमसे मदद मांग, शरणागत हुई, उसकी लाज रख। अपने लिए तो ये चाहते हैं, तो औरों के लिए क्यों नहीं? अपने इतने बड़े बड़े गुनाह माफ, मिनट। अरे राज्य, आप तो समझते हो ना, देखो ना कितनी दिक्कत, कैसा था मैं आपको पता तो है मैं कैसी। अपना पहाड़ भी निकलने दो, दूसरे की राय भी नहीं निकलने देंगे। अरे ऐसे कैसे ये होता है ब्रह्म सृष्टि? क्यों नहीं? गले लगाइए सभी सुंदर साथ को, धाम का नाता जान के। जब दुर्योधन जी की माता जी ने श्राप दिया महाभारत के बाद भगवान कृष्ण को, तो गांधारी भी महातपस्विनी थी, तो कहती होगे तुम भगवान, होगे तुम, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मेरे परिवार के सदस्य, कुटुंब के लोग मेरे सामने गए हैं, तुम्हारा भी वंश तुम्हारे सामने खत्म होगा। तो भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं माता, तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारे अपने लोग मरे हैं, लेकिन तुम नहीं जानती, मैं विष्णु हर बार मैं ही मरा, मैं ही जन्म लेता हूं और मैं ही मरता हूं। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ममेव जीव लोके, मैं ही हिरन हूं, मैं ही शेर हूं, मैं ही मैं ही तो हूं। ऐसे ही सुंदर साथ जी श्री राज जी कहते हैं, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, परम धाम में स्वलीला द्वैत। वे ही राज्य हैं, वे ही श्यामा जी हैं, वे ही सखियां हैं, वे ही पशु पक्षी, वही खूब खुशहालियां, वे ही जमुना जी, वे ही पुखराज, वे खुद के साथ ही लीला करते हैं।
तो ये सुंदर साथ कौन है? धनी स्वरूप है। समझ पाओ, पर्दा हटा के देख पाओ तो काम बन जाएगा। माया से भागना नहीं है, केवल जागना है, पर्दा ही हटाना है। जो जैसा है उसे वैसा देख लेना ही ब्रह्म ज्ञानी होना है, परमहंस अवस्था है। क्या हमारी परमहंस अवस्था आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। जो जैसा है उसे वैसा ही देख लो। तो ये सब क्या है यहाँ पर? महामती कहती मैं फेर फेर देखया, कोई नहीं हक बगैर। ये तो धनी ही लीला कर रहे हैं, धनी का हुक्म। तो मैं तो अपने धनी हुक्म, धनी स्वरूप धनी ही है। जो भी सही कर रहा है, जो भी गलत कर रहा है, चाहे तुम्हारे साथ चाहे किसी के साथ, जीरो जजमेंटल हो जाइए। कोई बुरा है इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी? केवल हम बुरे हैं। क्यों? तेरे अलावा कुछ सोचते हैं, तेरे अलावा कुछ विचारते हैं, तेरे से ध्यान हटके संसार, हम ही तो बुरे हैं। तू ही तू। ये आसान हो जाएगा। जो अब मैं ना आपकी 2026 में सारी मुश्किल चौपाइयां आसान कर दूंगा धनी कृपा से। पहले कितनी मुश्किल लग रही थी चौपाई कि भाई सूरता एक ही राखियो मूल मिलावे माहे। अब आसान हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं मूल मिलावे के अलावा। देख ही कहां रहे हो? देखोगे कहां? यहां कहां देखे है मेरी रूह? ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। ये पानी के बुलबुले बन रहे मिट रहे, बन रहे मिट रहे। कितनों को देखोगे? कितनी देर देखोगे? जहां देखोगे, जहां दिल लगाओगे, वो अभी गया, अभी आया, अभी गया, अभी गया, आया, अभी आया। है ही नहीं। और देखोगे ध्यान से तो इसमें भी ब्रह्म ही खेल रहा है। तू ही है। देवचंद्र जी के अंदर बैठकर लाड देने वाला भी तू ही है, तो बाल बाई और बिहारी जी के अंदर बैठकर कसौटी पे कसने वाला भी तू ही है। सदगुरु से प्रणाम ना होने देने वाला भी तू ही है। तू ही बना रहा है सब। ये मीठे खट्टे बेर तू ही खिला रहा है। कोई नहीं हक बगैर। पकड़ लिया, जान लिया। जो इस भेद को जान गया वो मिल गया। अरे भाई, आंख मिचोली की रामत चल रही है जैसे रास में चल रही थी। जो जान गया वो पकड़ लेगा। कर सकते हैं हम सुंदर साथ जी। ब्रह्म अनुभवी बनने के लिए करना होगा 2026 जीरो जजमेंट। कौन कैसा है? सब अच्छे हैं जी। अरे वो तो ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरा सुनोगे तो उसका भूल जाओगे। बहुत अच्छे, सब अच्छे। अरे उसे कैसे माफ कर दे? क्योंकि मुझे भी माफी चाहिए जी। अपने लिए चाहती हूं तो उसके लिए भी देनी पड़ेगी उसे। कर पाएंगे सुंदर साथ जी? हाँ। ये चुपाई सुनने में जितनी आसान है, चलने में उतनी मुश्किल है। क्योंकि मैंने कहा ना, स्वभाव बन गया मन का। मन इतना चालाक है, खुद को 2 मिनट में माफ और दूसरे को कतई माफ नहीं। ओके, अब पॉइंट नंबर 2। जो जो ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी से ब्रह्म अनुभवी में बदलना चाहती है, जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान। हम कौन हैं? हम छोटे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं। जो मैंने अभी आपको दोहा बताया, जो मैंने आपको मटके का एग्जाम्पल बताया, मैं हूं ही नहीं तू ही तू है। मैं हूं ही नहीं तू ही तू है, तो करते करते तू ही तू रह जाएगा। मैं कौन हूं? मैं छोटे, सबसे छोटे बन जाओ। रेणु कितनी छोटी होती है? रेत का दाना इतने। मैं से कौन हूं? मैं छोटी हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। सुंदर साथ जी, जो कुछ बन जाते हैं ना, वो धनी से दूर हो जाते हैं। जो कुछ नहीं होते हैं ना, वो धनी के करीब होते हैं। उन्हें धनी गले लगा लेते हैं। सुनिए, सूफी कलाम से सुनिए। जो कुछ ना था तो खुदा था। जब कुछ भी नहीं था ना, तो भी खुदा तो था। जो कुछ ना होगा तो खुदा होगा। जब ये ब्रह्मांड भी नहीं रहेंगे, कितने ब्रह्मांड बने मिटे, लेकिन वो हमेशा रहेगा। मरवाया मुझको होने ने मरवाया। जो मैं ना होता तो खुदा होता। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। कहा क्यों आए खेल में? आसमां से गिराया गया हूं, कितनी ऊंचे से पटका गया हूं। क्यों? ये होने के चक्कर में ही तो।
मैं अर्श में जुदा, मेरा इश्क बड़ा, तू और मैं अलग कैसे हो गए? हमारा था ना सब कुछ, हमारा इश्क बड़ा था। ये जब हम अलग बने उसी चक्कर में खेल में आए। अब कुछ भी नहीं, तू ही तो है। मैं कुछ भी नहीं, मैं सुंदर साथ की चरण धूली हूं, मैं सुंदर साथ की सेविका हूं। बस घर में सुंदर साथ में जीरो अहंकार, छोटे बन जाइए, छोटे से छोटा बन जाइए। कुछ नहीं, क्या है ये शरीर, किस बात का अहंकार कर रहे हो? आपको पता है रोज थोड़े थोड़े सड़ रहे हैं हम लोग, गल रहे हैं, अंदर रोग ही रोग लग रहे। क्या है ये, किस बात का अहंकार? 1 मिनट में ढेर हो जाएगा, अगले पल का नहीं पता, पाव पल का नहीं भरोसा। ये पांचों मिले, पांचों मिले, ये पांचों में मिले, उससे पहले उससे मिल जाओ, नहीं तो ये वाहन लेना बेकार हुआ, अगले वाहन में चढ़ना पड़ेगा। मंजिल पे पहुंचने से पहले गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी बदलनी पड़ेगी, मंजिल पे तो पहुंचना है ना। तो ये पांचों मिट्टी होने वाले हैं, पांचों में मिलने वाले हैं। आपको कोई यमराज 1 महीने पहले वो नोटिस पीरियड थोड़ी देंगे। कितने हमारे सुंदर साथ, चाहे नौजवान है चाहे उम्र दराज है, छूटते जा रहे हैं। पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। हम छोटे हैं, नींव है। ये 2026 आखिरी कर लेते हैं ना, इस बार मिल जाते हैं। तू बताना कहां सर रखना है, तू बताना कहां झुकना है, बस तू मिल जा। एक तेरा दर्द, क्या राज्य ऐसे हैं कि नहीं है? धनी झुकना जानते हैं, रास में झुक झुक के पाजे पहना रहे थे। ब्रिज में भी लीलाओं में वर्णन आता है, चरणों की आस रखते थे वे सदैव। हमारे धनी ऐसे हैं, तो हम क्यों ना ऐसे हो? ऊंचे थाते यार बैठाइए, नीवे थाते बइये। जिसके अंदर इश्क है वो तो ऊंचे पे बैठाता है और खुद नीचे बैठता है। तो बैठाओ ना सुंदर साथ को ऊपर, ये धनी स्वरूप ही तो है। मुझे नहीं पता कौन क्या कर, मुझे पता ये सुंदर साथ तो मेरे धनी स्वरूप है। अजी आपने उनके पांव छू दिए, वो तो इतने विकारी हैं, ऐसे हैं। मुझे नहीं पता, सुंदर साथ थे, मैंने तो अपने राज्य के पांव छुए और किसी के छुए ही नहीं। पहले सुंदर साथ ऐसे ही थे, भोले, इसलिए अनुभव हो जाया करता था। कृष्णा माता जी थे, उनके सुपुत्र थे मदन भाई साहब, बड़ी उम्र से, बहुत उम्र में बड़े थे वे। मेरे बड़े महाराज जी से मिले, वो कहते थे भाई अमित वो लोग और थे, वो मिट्टी और थी, वो लोग अब नहीं हो सकता, वो अब लोग ही नहीं रहे। वो भोलापन, वो सादगी, वो कुछ और था, मिलनसार। मैं बड़ा रोता था, मैंने कहा तो फिर हमें मिलेंगे नहीं राज जी अब। वो लोग और थे, अब हम और हैं, तो अब नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? हमें करना क्या, अपने मूल स्वभाव में तो लौटना है सुंदर साथ जी। अभी कहां बैठे हुए हो, वहीं तो बैठे हुए हो, तो बस अपने धाम आचरण पे लौट जाइए। वहां हम कैसे विनम्र हैं, कैसे हम कोमल हैं। छल झूठ कपट हमें आता है, ये सब छोड़ दीजिए, जाने पता कब चौकड़ी लग जाए पता ही नहीं लगेगी। तुम भाई देखो पास्ट में उठा के, बहुत एक नहीं असंख्य उदाहरण ऐसे जो ध्यान में बैठे भी नहीं और लग गया, जो कृपा पात्र बन गए, जिनके आचरण थे पता ही नहीं लगेगा। अरे हम तो सेवा पूजा कर रहे थे, करते करते पहुंच गए धाम। अरे हम तो वाणी पढ़ रहे थे, परिक्रमा ग्रंथ पढ़ रहे थे, वानों का शोभा पढ़ते पढ़ते वनों में पहुंच गए। हम तो कोई भजन कीर्तन सुन रहे थे, चर्चा सुन रहे थे और पहुंच गए। अरे कोई नजारा ही देख रहे थे, इसको देखते देखते सूरता वहां चढ़ गई। और क्या हो गया फिर? वो तो खेले प्रेमी पार पिया, मैं तो बालाजी के पीछे भाग रही थी। अगला सीन ये चल रहा था, अब अगला सीन वहां पहुंच गए, दौड़ रहे हो राज्य के पीछे, पता ही नहीं लगेगा कब ब्रिज की बंसी सुनाई देने लगेगी, पता ही नहीं लगेगा कब रास के वृंदावन की वनों की खुशबू आने लगेगी, पुष्प की, पता ही नहीं लगेगा कब जमुना जी की कलकलाहट की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी।
और तुम देखोगे मैं जमुना जी के किनारे बैठी हूं, पता ही नहीं लगेगा। चलते चलते कब तुम्हारे हाथ ऐसे खुले हुए थे, बस वो आए और अरे तुम कभी भी अकेले नहीं थे, वो हमेशा साथ था। मगर सुंदर साथ जी, घी घी में ही मिलता है, पानी पानी में मिलता है। यकीन नहीं आए तो लेके देखो, एक बाल्टी पानी भरी, उसमें घी डालिए, एक चम्मच मिलेगा पानी के साथ या अलग अस्तित्व बनाए रखेगा। अब दूसरी चम्मच घी डालिए, फौरन आपस में मिल जाएंगे। जैसे तुम थे वैसे बन जाओ, उस जैसे ही थे तुम वो बन जाओ, वही स्वभाव बन जाओ, मिल गए। उनको किसी की कमी दिखती है? मेरी आत्मा जब भी धनी सन्मुख गई, जब भी गई, तो संसार ने तो यही बताया था, तुमसे दुष्ट, तुमसे बुरा, तुमसे ये कोई नहीं। लेकिन धनी सन्मुख, उनके नेत्रों में कुछ था ही नहीं सिवाय प्रेम के। क्यों? मैंने कहा राज जी, हम तो खड़े रहने लायक नहीं आपके सामने, और ऐसा क्यों, ऐसी कृपा क्यों? कहते तुझे सच लग रहा है ना ब्रह्मांड, तुझे अमित सच लग रहा है, तुझे लग रहा है तूने ये सब किया है, मुझे तो पता है ना झूठ है, नाटक है जो तुझे दिखा रहा हूं। तू दृष्टा है, तू अपने आप को दृश्य समझ रही है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। कोई वेद, कोई शास्त्र, पुराण उठा के देख लीजिए, इतनी ही बात सब में कही गई है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? दृश्य और दृष्टा का भेद समझ लीजिए। तुम कौन हो? दृष्टा, देखने वाली। तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को? दृश्य। इसी को वाणी ने कैसे कहा कि यहां क्या देखे ऐ मेरी रूह, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब, अमित प्रतिबिंब है। तुम उसे मूल मिलावे में देख रहे हो, जैसे प्रतिबिंब पड़ता है प्रोजेक्टर से पिक्चर हॉल में, सिनेमा घर में क्या होता है? प्रतिबिंब पड़ता है या शाहरुख खान होता है उस पे? सिनेमा घर आया था कभी? वो नहीं आया था। चित्र देख रहे हो तुम, और लेकिन कितना सच लगता है चित्र, हंसते भी हो, रोते भी हो, डरते भी हो, नहीं होता ऐसे। अब उसमें भी तो किसी ना किसी किरदार के साथ सिंपैथी बन जाती है तुम्हारी, तो लगता है इसके साथ कुछ ना हुआ होता, उसके साथ कुछ। 100% नाटक है। जब तुम गए थे तो तुम्हें पता था ये बात, चित्र देखते देखते भूल जाते हो। ऐसा ही हुआ। मूल मिलावे में दिखाने से पहले धनी ने सब बात खोल खोल के बताई थी। अब तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, अरे ये तो बड़ा सही चलचित्र लग रहा, दिखाओ दिखाओ, बातें छोड़ो, दिखाना शुरू करो, देखो कैसे ठकाठक पार करेंगे हम। चित्र जैसे शुरू हुआ, चलचित्र शुरू होते 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 ब्रिज रास और जागनी रास आते आते तो बिल्कुल सपाचट लेट गए, ऐसे फिसले खेल में अपूरा। बस इतना ही तो है कि दृष्टा हो तो देखने वाले हो। इसीलिए राजी मुस्कुराते हुए देखते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खेल के बीच बीच में जब चितवन में धनी का दीदार होता है तो ऐसा लगता है पिक्चर हॉल में पिक्चर बंद करके बीच में ना आ जाता है दिखाने वाला, हाँ जी मजा आ रहा है। और हम क्या कितने बुरे हैं हम राजी, बुरा देखो तो, अरे भाई चलचित्र चल रहा है, तेरे लिए सारी शूटिंग करी है, तेरे लिए सारी कहानी लिखी है, देख और आनंद ले। तू आनंदंग है, तू आनंद ले। ठीक है सुंदर साथ जी, हाँ नाटक है। क्या हो गया फिर झुकने में, क्या जाता है बताओ? वही काम करना चाहिए जो भावे अपने रब, जो उनको अच्छा लगता है। उन्हें झुकना, हम कुछ भी नहीं है मानना अच्छा लगता है, झुकना अच्छा लगता है, झुक जाएंगे। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस तू ही तो। मैं कौन हूं? मैं तेरा अंश हूं। मैं कौन हूं? मैं तेरा अंग हूं। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तेरे बिना कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? जो तुझसे जुदा होती है तो खुद से जुदा हो जाती, तुझको भूली तो खुद को भूल गई। पर्दा हटाई, खेल का पर्दा हटाई, खेल के विचार हटाई, खेल के लोग जिंदगी से हटाइए। दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज है। मेरा गला खराब है, मैं जितनी मर्जी एंटीबायोटिक खा लूं, अगर बाजार का खाना खट्टा खाना छोड़ूंगा नहीं तो काम बन जाएगा, गला ठीक हो जाएगा?
रोज दवाई खाऊं, रोज बाजार का खाऊं। दवाई से ज्यादा जरूरी परहेज है। बंदहेज लगाइए, जैसे देवचंद्र जी ने बाड़ लगाई अपने चारों तरफ, इंद्रावती ने बाड़ लगाई, बड़े महाराज जी ने बाड़ लगाई, कि अब और स्वप्न का नाटक की बात नहीं करनी। जो भी करने वाला है उसको ब्लॉक कीजिए, क्योंकि पहले ही हमारी स्थिति खराब है और पहले ही स्वप्न सच लग रहा है, और सुनेंगे तो और काम खराब होगा। अब हमें वैसा साथ चाहिए जो झूठ को झूठ कर और सत्य की बात बोले, जो बस जिसका हृदय यही गाता रहे, अपना धनी श्री श्यामा जी श्याम, अपना वासा है निज धाम। बस जिसका दिल यही गाता रहे, अपना धनी श्री श्यामा, अपना वासा, बस और कोई दूसरा आए नहीं। और कुछ मत बताओ मुझे, मत बताओ मुझे कुछ भी। मैं एक और राज की बात बताता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बारीक से बारीक आते जाइए। जो लोग आपको लगते हैं ना आपके हितैषी हैं, आपके वेल विशर हैं, और ये बताते हैं ये खाओ, ये ना खाओ, व्यायाम करो, ये करो, हो गया यार ये तो मेरे अपने हैं, ये जो बता, इनको तो कान दे दूं, नहीं देना उनको भी कान। जो भी मुझे अमित में घुसेड़े, श्री जी और छत्रसाल जी का जो संवाद पीर जी शेख जी के बयान नामक किताब में लिखा हुआ है, उनकी आपस में बात हो रही थी और किसी ने उसको लिख लिया, तो उसको आप पढ़िए। तो उसमें छत्रसाल जी पूछते हैं, वाला जी दोस्त किसको कर कहा? तो श्री जी कहते हैं, अरे बाबा दोस्त कहिए वाको जो खेचे तो को वतन, जो वहां खेचे वो तेरा दोस्त है। अब देख लो कितने दुश्मनों के कंधे पर हाथ रख के घूम रहे हो। फिर पूछते दुश्मन किसको कहा? कहते दुश्मन कहिए वाको जो खेचे तो को यातन। मैं आपको गारंटी कह सकता हूं, मैं आपको कितनी गुड हैबिट्स बता दूं, कितनी गुड बातें बता दूं, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं कर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। करके देखो, वो एक बटन दबाएगा अपने आप करने लग जाओगे। तो मैंने अनुभव में ये देखा कि जब आप उनसे सच्ची प्रीत करते हो और उनसे जुड़ते हो, तो इस साधन का भी ख्याल वो रखते हैं अपने आप। जब आत्मा राइट ट्रैक पर आ जाती ना आत्म जागृति के, तो कहते हैं भाई इसी साधन, इसी गाड़ी की जरूरत है, तो अपने आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस उसके हाथ हो जाती है। अपने आप अपने आप आपके अंदर के वो निकलते जाएंगे बाकी के काम, और उद्देश्य सही हो बस। और 2026 में उद्देश्य है ब्रह्म अनुभवी होने का। इससे कम में सेटल होना है जी, ले लो भाई संसार में टाटा बिरला अंबानी अडानी के सुख ले लो, हैं बड़ी गाड़ी बड़े घर ले लो, क्या करोगे जब प्रेम ही ना होगा हमारे जीवन में? क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनिया में नहीं, क्या करोगे? एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। योग माया के सुख ले लो, धाम सुख। हर आत्म का हृदय कहेगा नहीं, धाम के सुख ही चाहिए। तो फिर अब तक सुन के क्यों खुश हो रहे थे केवल? हाँ कोई बात नहीं, समय की बात होती है, सब समय से होता है। अब समय आ गया, अब जागृति का समय आ गया। अब जो जो तुम धनी बता रहे हो, ब्रिज के सुख, रास के सुख और धाम के सुख, सागर श्रृंगार परिक्रमा के सुख, अब मुझे वो लेने हैं। ब्रह्म अनुभवी होना है, और उसके लिए जो भी कुछ करना है मैं करूंगी। कृपा पात्र धर्म आचरण कीजिए, मन में कुछ, मुंह पे कुछ मत रखिए। ये जो दो दिल राखत है मुतलक नहीं मोमिन, ये छल कपट छोड़ दीजिए, अंदर बाहर एक हो जाइए। सेवा भाव रखिए, अहंकार छोड़ दीजिए, बस वही हो जाओ जैसे तुम थे धाम में। याद करो कैसे थे तुम धाम में। अरे ब्रजरास भी जो याद कर लिया तो भी बहुत काम बन जाएगा। और रास में भी विरह का दुख उठाना पड़ा, कारण अहंकार का पेड़ सामने आया।
तो अगर ये दुश्मन है तो इसे खत्म करेंगे ना। कई सुंदर साथ कहते हैं आप तो साक्षात हैं, राज्य महाराज हैं। कोई कहते हैं आप सदगुरु। मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो वो रूह हूं जिससे राज्य इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और मैं पत्थर उसका उतना रेसिप्रोकल भी नहीं कर पाती। राज्य तो बहुत दूर की बात है, सदगुरु तो बहुत दूर की बात है। मैं तो वो नालायक हूं। हाँ, धनी कृपा से जो धनी बुलवा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इस पात्र को इस्तेमाल करके उसको सुनो, उस पे चलो तो कुछ काम बन जाएगा। इतनी कृपा तो है कि वो इस पात्र को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेवा में, उसका शुक्राना है। उन शब्दों को लीजिए और बस, और कुछ भी नहीं है। हम धाम में भी सखियों के सेवक थे कि नहीं थे सुंदर साथ जी? नहीं थे? श्रृंगार नहीं कराते थे लाड से? फिर आज कहां से भाव आ गया कि मैं सबसे सुंदर दिखूं? ये मैं ही तो गड़बड़ है। हाँ, आज ये बात कैसे आ गई? मैं तो पहली पंक्ति में बैठी हूं, ना मेरे आगे कोई क्यों बैठे? कोई तीसरी पंक्ति में नहीं बैठना चाहता, दूसरी में मैं पहली पंक्ति में हूं, मैं क्यों पीछे हूं किसी से? मेरे आगे कोई, और कई तो इतने आगे गोरे, मैं क्यों? मैं श्यामा जी हूं, मैं तो उनके वहां बैठूंगी, राज्य के साथ बैठूंगी, मैं क्यों नीचे बैठूं उनसे दूर? यही तो मैं का पर्दा है। जो पीछे बैठी है वो भी तू है, जो आगे बैठी है वो भी तू है, जो श्यामा जी बन के बैठी है वो भी तू है, और जो राज बन के बैठी है वो भी तू ही तू है, क्योंकि मैं और तू एक है। कहां समझ में आएगी बाजा के बात? ये धाम में पूरी बात समझ में आएगी, यहां थोड़ी बहुत समझ लो। हकीकत की लीला तो थी परम धाम में सुंदर साथ जी, राज जी, श्यामा जी रूह है। अब मार्फत की लीला समझाने के लिए लाए हैं इस ब्रह्मांड में कि कहां तू और मैं कर रही है, इसी चक्कर में तो तू मैं हो गई। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे कोई कितना भी बुरा कह ले, मैं उससे भी बुरी हूं, क्योंकि तेरे बिना जिंदा हूं। ठीक है, मैं खुद ही को जिंदगी से बाहर निकाली है। डोंट डिफेंड योर सेल्फ, बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करना हमें। हमें है बुरे, धनी अच्छे हैं, धनी अच्छे हैं, बस वही अच्छे हैं। अवगुण काढ़ो गुण ग्रहो, हारे से होए जीत। बस क्या थी मैं क्या बनी हूं, ये बात मैं न भूलूं। अपने आप को 5 साल पीछे, 10 साल पीछे, 15 साल पहले चलते हुए देखिए, खुद को देखो, फिर देखो तूने मुझे बनाया, औकात मैं न भूलूं। तू बना रहा है, किसी भी रूप में आके बना रहा है। देखिए, मांझो अपने बर्तन को, मांझो अपने दिल को। अच्छा ना लगे तो कहना। जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं करके देखो, तुम्हारा बर्तन साफ करो, फिर कहोगे हाँ हाँ, लगनी शुरू हो गई, दिखना शुरू हो गया, कृपा हो रही है। बी प्रैक्टिकल। मंदिर में 10 लोग हैं, 6 आपको प्रिय हैं, 4 आपको अप्रिय हैं, 9 आपको प्रिय, 1 अप्रिय है। अब उस अप्रिय से ही प्रेम से बोलना है, प्रणाम करना है। सेम गोज फॉर हाउस, घर में भी। रहनी बिगेन्स फ्रॉम होम, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो केवल मंदिर आश्रम में, घर। सबसे प्रेम से बोलिए, किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं। सब बहुत अच्छे हैं जी, सब बहुत अच्छे। अरे धाम में बैठे खेल देख रहे, नाटक में सब बढ़िया है भाई। बेस्ट एक्टर अवार्ड ही नहीं मिलता, बेस्ट विलन अवार्ड भी मिलता है। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा कर रहा है। अगर ना चलचित्र चल रहा हो, मैं जब छोटा होता था तो ऐसा करता था,
और चलचित्र में विलन बहुत डरा रहा हुआ और मुझे डर लग रहा हो, तो मैं पता है क्या कहता था डर भगाने के लिए? अपने आप को या साथ वाले को मैं कहता हूँ कितना अच्छा डरा रहा है ना, अच्छी एक्टिंग है। याद दिलाता तेरी एक्टिंग ही है भाई, गुड एक्टिंग। डर को अप्रिशिएट कर दो, गुस्सा करने वाले को अप्रिशिएट कर दो, गुड एक्टिंग। अच्छा डरा रहे हो, अच्छा गुस्सा कर रहे हो, नाटक अच्छा है। हर नाटक के पीछे तू ही है, देख लिया मैंने तुझे, तू ही है। अब तो जरा तस्वीर से तू पर्दा हटा जरा, निकल के सामने। ये एक्टर के पीछे का डायरेक्टर तू आके मिला मुझसे, अब देख लिया एक्टिंग सारी बहुत बढ़िया अच्छी। हाँ, हीरो भी अच्छा, विलन भी अच्छा, सब अच्छे हैं। तू आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ। हटाओ पर्दा, देख लिया बहुत, ये अच्छा वो बुरा, ये ऐसा वो ऐसा, ये रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। घर में सुंदर साथ में छोटे बड़े, कम रहने वाले ज्यादा रहने वाली, कम सेवा वाले ज्यादा सेवा वाले, सबके हम सबकी चरण धूली है। जो सबसे छोटा बनता है राज्य की नजर उसी पे ही होती है। सबसे छोटे को सबसे ज्यादा लड्डू मिलते हैं, देख लेना, सबको एक एक मिलेगा। तुम छोटे, तुम दो लो, छोटे बन जाओ। दो मैं और दिलवा दूंगा राज्य से, कह के नहीं इसे 4 दो, छोटे बन जाओ। अगर ये सेवा करिए कोई सुंदर साथ जी? नहीं करी, हम नहीं करी, आपने करा ली। हमने कोई वाणी लिया, ज्ञान है हमें? कोई ज्ञान नहीं, ना ज्ञान है ना ना सेवा ना बंदगी अपनी। ये बेतक इंद्रावती जी कह सकती है, हम क्यों नहीं कह रहे भाई? सीखो ना कला उनसे, हारे से होए जीत। और बन जाओ अपने जिंदगी के बाजीगर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार जाओ, हवे हार्या कहूं हार के, मैं कुछ भी नहीं हूं। औरों से नफरत करना छोड़ दो, खुद से भी छोड़ दो नफरत करना। मैं कैसी हूं, जैसे तूने बनाया वैसी हूं। के अलावा दिया क्या है? हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। एंड हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, बनो। सुंदर साथ जी माया ने बहुत पागल बना लिया, कह रहे सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ो। नहीं, स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। तुम मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हो कि बस में घूम रहे हो कि पैदल चलना पड़े, तीनों में एक अवस्था हो। शरीर को बनाइए, अपने आत्मा को बनाइए, मन और शरीर। मन बनाइए, शरीर अपने आप बन जाता है। कुछ नहीं हुआ। दिन में 4 बार खाने को मिल रहा है या 4 दिन में 1 बार मिल रहा है, कुछ नहीं हुआ। बनाइए अपने आप को, कसौटी पे कसिए अपने आप को। क्या हो गया? खाना बहुत मिले नहीं मिले, सम्मान बहुत मिले नहीं मिले, सुख सुविधाएं बहुत मिले नहीं मिले, हम रोए पिटे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलने दो चलने दो चलने, खेल में कुछ भी चलने दो, अंतस्करण में तू चले बस। कौन कहता है जी प्लेन में मजा है? हमने तो जो बैलगाड़ी में मजा लिया वो प्लेन में भी नहीं। एक बार हम लोग विजाहिदपुर आश्रम रुके हुए थे और वहां कोई सुंदर साथ आए, वो कहते जी हमारे यहाँ आप चलेंगे बैठक करने के लिए, गांव में किसी के घर में लेकर गए और हमें ले जाने के लिए लेकर आए बैलगाड़ी। अब जाते हुए तो आनंद आया ही आया, वापसी में बहुत आनंद आया। वापसी में जब हम उनके घर से निकले तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बैलगाड़ी में ट्रैवल करना पड़ा। तो चांदनी रात थी, चारों तरफ दूर दूर खेत ही खेत, ठीक है, और चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, उसमें लालटेन धीरे धीरे हिल रही है। हम सब बैठे हुए खड़क 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 करके, और मैंने ऐसा भाव बना कि ऐसे ही श्री जी साहब चलते होंगे ना मोमिनों के साथ, जब चौपाई उतरी होगी धोरीड़ा वाला, कैसा लगता होगा ना। वो इतना आनंद आया, धोरीड़ा हो धोरीड़ा, अंदर हृदय में चलने लगा। ऐसे चलते होंगे ना श्री जी साहब। दोनों भाई आए होंगे, लेकर गए, इतना आनंद आया पूछो मत। अब तो साहब नजारा ही बदल गया।
ऐसा लगा उसी समय में पहुंच गए, उसी युग में, उसी दृष्टि से दिखने लगा सब कुछ। खेतों खेतों के बीच में कच्ची मिट्टी थी, बैलगाड़ी चल रही थी। अब सोचो अगर जागनी रास की लीला में सूरता गई और आनंद आया, तो धाम की लीला गई तो कितना आनंद होगा। तो कौन कहता है हवाई जहाज में मौज आती है, बैलगाड़ी में भी मौज आती है। जब जब दृष्टा खिंच जाए, बस तुम्हें क्या करना है, सम रहना है। बनाओ अपने आप को, बिगाड़ो मत। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। ये जीव ने आत्मा को अंधा बना दिया इंद्रियों के साथ। ये शरीर कह रहा है जी इसको ये दिलाओ वो दिलाओ, कुछ नहीं दिलाना इसे। आराम के चक्कर में फिजियोथेरेपी लगवा दी इसने। अच्छा वाला अगर मेहनत कर रहे होते, आराम के पीछे ना दौड़े होते, तो फिजियोथेरेपी नहीं करानी पड़ती। और ये वैज्ञानिक बात कह रहा हूं मैं आपको। विज्ञान कहता है कि जो लोग व्यायाम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके शरीर में ब्रेन ऑटोमेटिक पेन किलर रिलीज करता है। आपको किसी पेन किलर की जरूरत नहीं, बस मेहनत की जरूरत है। उन्हें पेन किलर नहीं खानी पड़ती जो मेहनत करते हैं, अपने आप ब्रेन रिलीज करेगा। छोटा घर है, बड़ा घर, बड़ा घर, अरे बड़े घर के चक्कर में अहंकार बड़ा हो गया। अब कोई छोटा आदमी कह दे या सोच ले तो दुख बन जाता है। अरे भाई छोटे हैं हम, छोटे ही रहो ना। हाँ, क्या दिक्कत है। ये अहंकार बड़ा हो जाता है। बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा व्यापार, बड़े बड़े के चक्कर में अहंकार बड़ा हो जाता है। और अहंकार ट्यूमर की तरह बढ़ता हो, बढ़ तो जाएगा, जिस दिन फूटेगा उस दिन जान ले लेगा। छोटे बन के रहो, फिर कोई दुख नहीं लगेगा। बनाइए अपने आप। जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, जो भी कष्ट, खुश हो जाओ, करे हाँ आज हुई ना बड़ी बात, ट्रेनिंग हो रही है। करिए, शरीर का भी व्यायाम करते रहा करिए और मन का भी व्यायाम करते रहा करिए। जहां प्रेम प्रशंसा मिले केवल वहां ना जाया करे। जहां पर खलड़ी उतरे ना, रगड़ पट्टी हो, वहां भी एक दिन जाया करो। हाँ जी बनाओ हमें। ये मन है ना, यहां का दिल नहीं है, वहां का दिल नहीं है, कुछ दिल नहीं है, जाओ वहां। जो दिन तूने जैसा लिखा है मुझे मंजूर है। मेरा कोई दिल ही नहीं है, तेरा ही दिल मेरा दिल है। बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए अपने। हाँ, जब मैं एमएनसी में जॉब करता था ना, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग ट्रेनिंग देते थे, तो प्रैक्टिस हमें एक्सरसाइज करवाया करते थे। जब हम लोग वॉइस एंड एक्सेंट और प्रोडक्ट ट्रेनिंग की तरह दिया करते थे, तो उसमें कॉमन प्रैक्टिस थी, हम लोग एक्सरसाइज क्या कराया करते थे, किसी भी बच्चे को किसी और बच्चे के साथ एक दिन से ज्यादा बैठने नहीं दिया जाएगा। यू कांट सिट विद द सेम पार्टनर, यू कांट सिट ऑन द सेम स्पॉट। हर रोज बस अपना स्पॉट बदलो, अपना पार्टनर बदलो, क्योंकि कंफर्ट जोन बन जाएगा। आप जहां रोज बैठते हो वहीं बैठने का दिल करता है आपका। जिससे रोज बात करते हो उसी से बात करने का दिल करेगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते थे भाई तुम्हारी तो रोज टीम बदलेगी, रोज प्रोसेस बदलेगा, रोज जॉब प्रोफाइल आपका बदलेगा, तो फिर कंफर्ट जोन में नहीं बदलो। समझ गए मेरी बात? क्योंकि 5 दिन जिसके साथ बैठा, छठा दिन वही चाहिए और चक्कर में कई लोग अगर उसने छोड़ी नौकरी, मैं भी छोड़ रहा हूँ, कंपनी बदलूंगा उसके साथ, तो ब्रेक करती थी कंपनी उसको कि नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हर रोज नए के साथ बैठो, हर रोज नई जगह बैठो, तो आप ग्रो होते हो। राज्य कह रहे यही लगा दे यहां पर भी। अब कोई मीठा बोले वो भी प्यारा, जो कड़वा बोले हाँ तू भी प्यारा। करेले भी जरूरी है, शुगर कम होती है। करेले तू मेरा अपना है ये मीठे तो शुगर बढ़ाएंगे, तू ही घटाएगा। घर में भी सुंदर साथ में ट्रेनिंग करने जाओ, शरीर की भी और फिजिकल भी, मेंटल ट्रेनिंग करो। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, दोनों लो और दोनों को झाड़ दो। ना अच्छा ना बुरा, ना मैं अच्छी हूं ना मैं बुरी हूं, मैं तो तेरी रूह तेरे सामने बैठी। ट्रेनिंग करो, बढ़िया ट्रेनिंग करो। सब तू है, तू ही कर रहा है, तू ही है मेरे आसपास। बस पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू। कोई बुरा नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है।
घर के लोग या सुंदर साथ, मेरे धनी स्वरूप, बस मेरे धनी है। तुम नजर से देखो तो सही, धनी को वो आना जाए तो कहना। मुझे कहते थे तू पत्थर को भी उम्मीद से देख तो सही, जो उसमें आके मैं हरकत ना कर दूं तो कहना। तुम मूर्ति को भी देखो, ये तो मेरे राज्य है, मेरा आ जाएंगे उसमें, देख लेना। तो फिर इन लोगों में अगर तुम देखो तो सही राज्य, ये मेरे राज्य, ये भी मेरे राज्य, ये भी मेरे राज्य। वो किसी के साथ ना चले जाना, हाँ अगर तुमने तो कहा था राज्य ना, सिर्फ देखने को कहा है, नाटक है, सब तेरे हुक्म की लीला है। जो भी चल रहा है ना, तेरे हुक्म से बाहर कुछ है सुंदर साथ जी? हम रोए जा रहे, हाय ये हो गया, हाय हो गया। अरे भाई हुक्म से हुआ कि नहीं हुआ? महाराज जी एक ही बात कहते थे कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ, उसकी मर्जी से हुआ है या मेरी मर्जी से हुआ? मेरे आगे क्यों रो रही है? उसकी मर्जी से तो फिर ठीक है। फिर उसकी मर्जी कभी गलत होती है क्या? कभी गलत नहीं होती। गाड़ी ड्राइवर ठीक चला रहा है, तुम ही इंस्ट्रक्शन दे दे के खराब कर रहे हो, एक्सीडेंट जो कर रहे हो करोगे। चलने दो, फ्लो में चलने दो, खेल में जो चल रहा है चलने दो, जो जैसा है वैसे रहने दो। अरे भाई मजनू निकला एक बार नमाजी के आगे से, तो वो उठ के खड़ा हुआ, बोलता कैसा काफिर आदमी है तू, मैं खुदा की नमाज कर रहा था, उस खुदा की इबादत कर रहा, तो तुझे आगे से निकल गया, पता नहीं कि आगे से नहीं निकलते। मजनू साहब मुड़ के कहते तू कैसा आशिक है, मैं तो अपने खुदा लैला के इश्क में इतना खोया था, मुझे ना पता लगा कि कोई नमाज अदा कर रहा था। तू कैसा आशिक है कि अपने खुदा की इबादत में था और तुझे पता लग गया मैं आगे से गुजरा। तुम्हें क्यों कुछ कोई और दिख रहा है? तुम्हें सिर्फ वो दिखे ना। हाँ, ब्रह्म ज्ञान बहुत ले लिया, अब ब्रह्म अनुभव लेना है, और उसमें यही सारी बातें अड़चन है, क्योंकि इन्हीं विवादों में, इन्हीं बातों में तुम पड़े रहते हो, तो कहां से ध्यान लगेगा बताइए जरा? जब ध्यान ही खेल में है तो इसी में तो पड़ा हुआ है, अच्छे में बुरे में, नफे में नुकसान में। कोई नुकसान आपका कभी कोई नुकसान हुआ है क्या? हो सकता है क्या? जब तुम इस दुनिया में आए थे, एक तन पे कपड़ा तक तो था नहीं तुम्हारे। अब जब जाओगे तुम्हारे तन पे कपड़ा तो होगा, तो नुकसान कब हुआ? जब लौटोगे नफे में ही लौटोगे। ध्यान करो कि तुम कहीं लेटे हुए हो, बैठे नहीं हो, लेटे हुए हो। जो तुम्हारे नीचे कुछ सख्त है, गद्दा नहीं है, कुछ लकड़े हैं, लकड़ के ऊपर लेटे हुए हो। तुम्हारे आसपास सब अपने हैं, लेकिन ये रो रहे हैं। तुम्हारा तन छूट चुका है। ये क्या? तुम्हारे ऊपर कोई घी डाल रहा है। घी तो मुझे हमेशा से पसंद था, लेकिन इतना घी मेरी नाक में जा रहा है, मेरे मुंह में जा रहा है, मुंह से बाहर आ रहा है। 1 किलो घी मेरे ऊपर डाल दिया ताकि खोपड़ा अच्छे से जल सके। ये एक सच है, कड़वा सच, जो कोई सोचना नहीं चाहता। मैंने आज आपको दिखा दिया। अगर ये फूक फूक के जलना ही है तो फिर किससे नाराजगी, फिर किससे दुख, फिर किससे, फिर क्या नफा नुकसान? जब यही होना है तो तुम्हारे साथ फिर सब छोड़ो ना। इस स्थिति से पहले वो स्थिति प्राप्त कर लो, ब्रह्म अनुभवी की। अब और कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं चाहना, किसी से नहीं मिलना, बस तुझे अनुभव करना है। अब जो मैं हूं, जो मेरा अधिकार है, जिनके सन्मुख बैठे हो, हम कौन है? इश्क करना ही हमारा काम है, बाकी सब वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना। इश्क पाना और इश्क करना, यही हमारा काम है। हम बने इसी के लिए। और बताइए किस लिए बनी है ब्रह्मात्मा? इश्क पाने और करने के लिए तो बनी है। अब ये खेल क्यों बना? हमें क्या करना? हमें तो अपने वापस अस्तित्व में जाना है। जब अपने वास्तविक अस्तित्व में आ जाओ तो सामने है श्री राज।
सामने ही तो है, सामने ही है, बस चश्मा गंदा है, चश्मा साफ करो सामने दिखेगा बस। और उसी के लिए सारी मैंने आपको टूल्स प्रोवाइड करे हैं। मैंने रास्ता दिखा दिया, चल के अब आपको जाना है। मुश्किल है क्या रास्ता? मुश्किल नहीं है, आप करके देखो, आपको खुद अच्छा लगेगा। जैसे एक व्यक्ति जब सुबह उठता है, किसी के कहने अनुसार या किसी की डॉक्टर के आगे जब आप दौड़ लगाते हो तो खुद खुद कहते हो आके यार अच्छा तो लगा। 10 दिन दौड़ लगाते हो तो आपको फिर वो कुव्वत आती है लोगों को देख के जो कंबल ओढ़े बैठे हैं, यार पागल हो, दौड़ कर तो देखो, एक बार दौड़ लगा के आओ, फार के देखो क्या मौज है। ऐसे ही आत्म के लिए मेहनत करके देखो, थोड़ी सी झुक कर देखो, खुद को जो अच्छा लगेगा ना, जो अंदर से ठंडी ठंडी हवा चलेंगी ना परम धाम की, जो लहरी आएगी ना सुगंधी की, जिसमें वास रही महकाए, जो धाम की खुशबू आने लगेगी, जब धनी की खुशबू आने लगेगी, जब धाम का संगीत, धनी की आवाज, धनी से बातें होने लगेंगी ना, फिर तुम चलोगे नहीं, फिर दौड़ोगे राज्य के रास्ते पे। धनी कृपा से हमें इतना बना दिया कि अब हमें पता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ये पता लग गया है। एक वो सूफी कलाम है ना, बंदे विच रब है लुकया, जिव कपड़े विच रू। जैसे कपड़े में ही रूई छुपी हुई है ना, उसी की तो बना है, ऐसे ही बंदे में रब छुपा हुआ है, दिखता नहीं है उसी का ही। आप बोले आप बुलावे, आप करे हूं, वही है, तू ही है, तू ही खेल दिखा रहा था, तू ही अब बुला रहा है, तू ही ले जा रहा है, अब तू ही धाम दिखा रहा है, तू नहीं खेल दिखाया था। धनी मैं तो तुम्हारी कील, मैं तो तुम्हारी आश्रित हूं। अब अगर तुम आश्रित हो, अगर तुम ये जानते हो कि राज्य आपके चलाए बिना चल नहीं पाऊंगी, तो दूसरे को भी यही दो ना, कट सी इतनी करो, उसके लिए भी थोड़ा माइल्ड हो जाओ ना। जब तुम ये जान रहे हो, जैसे मैं हूं, मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि धनी आपका हाथ अगर पीठ पे लगा है तो मैं सीधी खड़ी हूं, नहीं तो ढहर करके गिरूंगी। रहनी के नाम पे कुछ नहीं है मुझ में, आप ही चला रहे हो। तो ये औरों को भी कर्टसी दो ना कि हाँ आप उसकी करोगे तो चल पाएगा, नहीं तो कौन चल पाएगा। रूह बनो, सखी बनो। ये जो आज हम देखते हैं ना, इतनी कटुता, इतनी क्रोध, इतनी कड़वाहट, ऐसे नहीं थे हम धाम में सुंदर साथ जी, और ऐसे नहीं हम खुले पहुंचोगे या खुलेगी आंखें। छोड़ दो सबको, सबके हाल पे छोड़ दो। किसी राज्य कहते हैं जो साथ गलत कर रहा है, जो साथ माया को सत्य मान रहा है, उसको क्या सजा दीजिए, उसकी तो जिंदगी अपने आप में सजा, जिसे खेल सच लग रहा है। वो सजा नहीं, वो तो बेचारा प्रेम और दया का पात्र है। अपनी धाम की सखी जान के उसको भी गले लगाओ ना कि तूने भी तो ये नहीं मांगा था ना। जैसे मैं दुख उठा रही हूं, ऐसे तू भी उठा रही है, तू भी खेल को सच मान के। मैं इसी से नफरत नहीं। हाँ, अच्छी रूह बनो जिसे देख के राज्य को प्यार आए। और ये तो सबको निस्वार्थ प्रेम करती है, इसको तो किसी की कमियां दिखती ही नहीं है, क्योंकि तुम मेरा दिल दुखा ही नहीं सकते। अगर मेरा दिल दुखाया तो ये मेरी गलती है, क्योंकि तुम गाली दे सकते हो, मैं लूं ना लूं ये तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, मैंने कई बार बोला, जब भी किसी की शिकायत लेके मैं राज्य के पास गया, गलती अपनी निकली। राज्य कहते उसने जो भी, तुझे क्यों सच लगा? मेहनत में तो तुम्हारे कमी है ना। किसी ने कहा तुम सुंदर हो तो हाँ, किसी ने कहा कुरूप हो तो क्यों भाई? मैं अमित हूं ही नहीं तो फिर ना खुश ना गम, चाहिए ही नहीं। माया झूठ का कुछ नहीं चाहिए।
कोई मेरी रूह को देख के बोले तो बात बने ना। अमित को देख के कोई बोल रही है, क्या करना उसका, तो झूठ है। जो मेरी रूह को देख पाए वो नजर तो सिर्फ श्रीराज की है। कोई वहां से बात करे तो काम है, नहीं तो नहीं चाहिए। हाँ, तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, अच्छे सुंदर साथ बने, रहने वाले सुंदर साथ बनिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना। ये हमारे दुश्मन है। ये हमारे भीतर बैठे कोई दुश्मन नहीं है। और सबको धनी तरफ मोड़ना है। काम बुरा नहीं है, काम मतलब कामना। अगर कामना श्रीराज की है तो फिर क्या समस्या है। अगर देह भाव में और देह की कामना है, वही तो गलत कहा कि बैड हैबिट। बैड हैबिट क्यों बोला उसको, उसको विकार क्यों बोल दिया, क्योंकि ये नरक का साधन है, ये बनने मिटने वाला है। और राज जी कहते हैं इतने छोटे में क्यों सेटल हो रहा है। इश्क में सेटल हो जिसकी खुशबू सालों साल महकाएगी। अगर कुछ विश मांगनी है और पूरी हो जाए तो वो मांगना कि मुझे अपने इश्क में रंग दे। स्पर्श इंद्री के अधीन होके मैं विकारों में क्यों पढ़ूं। छू तो मेरी रूह को छूना, वो छुअन, वो स्पर्श जो मुझे महकाए रखेगी आदि अनादि काल तक। मुझे वो स्पर्श चाहिए। क्रोध किस बात का, जब हो सब तेरी मर्जी से रहा है। जब मैं तेरे अधीन हूं, जब तू मेरा सब कुछ जो चाहता है अच्छा चाहता है, जब मुझे ये पता है तो फिर जो करे वो ठीक है। क्रोध किस बात का। जब आपकी कोई चॉइस एंड प्रेफरेंस ही नहीं है तो फिर किस बात का क्रोध। हमारी चॉइस है कि हम टी पीते हैं, तो किसी ने कॉफी दी तो गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें नहीं पता हम चाय पीते हैं। हमारी कोई चॉइस एंड प्रेफरेंस नहीं है। आज टी मिलेगी, आज कॉफी मिलेगी, आज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। हमें तनख्वाह से मतलब है, हमें तेरे प्यार से मतलब है, जो देना दे। कोई चॉइस नहीं है जी। हाँ, ऑफिस वाले तो बताते हैं फॉर्मल में आना है, कैजुअल में आना है, क्या तो ठीक है ना, तनख्वाह मिलनी चाहिए। नहीं, हिंदी में बोलना, इंग्लिश में बोलना, कोई चॉइस है नहीं जी। आप बताओ, जो बोलना वैसे बोलेंगे, बस तू चाहिए, ऐसे तू चाहिए। क्रोध ही नहीं, लोभ ही नहीं। 14 लोग का कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। किसी चीज का लालच मत करना, पछताओगे। यहां सिर्फ मिर्च के झाड़ लगे हैं, किसी का लालच करोगे मिर्ची लगेगी, बाद में उछलोगे। हाँ, ये विष की बेले हैं चारों तरफ। यहां किसी का लोभ मत करो, किसी चीज का लोभ नहीं करो। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का वहां पहुंचकर पता लगेगा अरे गलत चुन लिया, इसकी जगह काश फिर लोभ किया होता धनी का, धाम का। जो जहां है वही एक ही लोभ, बस। कहीं मुंह मत अटकाओ, बिल्कुल मुंह मत अटकाओ, क्योंकि मोह की फांसी बड़ी भारी है। बनने मिटने वाला ब्रह्मांड है, आज है कल नहीं है, नहीं रहा तो फिर बहुत पीड़ा होगी। मुंह अटकाना है तो धनी में अटकाओ। तेरे बिना गुजारा नहीं होता, बाकी हर चीज के बिना गुजारा है, परमानेंट। अहंकार, कोई अहंकार नहीं, मैं हूं ही नहीं, तू ही है, मैं कुछ भी नहीं। राजी, मुझे तो मंदिर का पायदान बना देना, जिसपे जो सुंदर साथ आए नीचे रज रज लगा कर जाए, झाड़ कर। वाह, साथ की मिट्टी मेरी मांग में भरूं, मैं अपने माथे पे लगाऊं तिलक की तरह, मुझे वो बनाना। कोई कुछ नहीं हो, क्योंकि जब तक तुझे नहीं पाऊंगी ना, मैं कहूंगी नहीं कुछ पाया है। जब तक तुझे देख ना लूं, अनुभव ना कर लूं, तब तक कुछ नहीं बनूंगी मैं। कोई अहंकार नहीं। जब तक उसने नहीं बुलाया, कोई और किस नाम से बुला रहा है, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। वो मुझे मेरी परात्म के नाम से बुलाए, तब अचीवमेंट होगी।
उसकी आवाज में जो मिठास है, यहां का लेके क्या करना है? कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, धाम की रीत याद कीजिए। धाम में हम कैसे हैं? मैं हर बात पे एक ही बात बोलता हूं। जब भी कोई सुंदर साथ दुखी होता है, क्रोधित होता है, परेशान होता है, कि क्या ये हमारे धाम की रीत है? क्या ये हमारी धाम की रिवायत है? क्या हम ऐसे हैं धाम में? नहीं तो फिर छोड़ दो फौरन। जैसे थे वैसे हो जाओ, तो जहां बैठे हो वही नजर आने लगेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और 2026 में हम इसे करके दिखाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी? जीतेगा वही जो गा नहीं रहा, जो देख रहा है। अब सिर्फ कहना और सुनना नहीं, अब देखना है। ये मन बड़ा चालाक है। पानी पानी कहते कहते प्यास नहीं बुझ पाया। तो पानी, धनी की बात कर लो। धनी की बात बहुत कर ली, अब धनी से बात करनी है। मन ने कहा हो तो गया, इतनी तो धनी की बात कर ली, काम बन गया। नहीं, अब धनी से बात करनी है। अब प्रेम की बात बहुत कर लिया, प्रेम पाना है। और मैं तो इससे भी आगे की बात बोलूंगा। सतगुरु रूप में, सुंदर साथ रूप में धनी का प्रेम ही था, पा लिया। अब तेरे मूल रूप में पाना है तुझे। डाइल्यूटेड वर्जन बहुत देख लिया, अब प्योर, अब प्योर। ये भी यहां भी, ये भी पात्र बनने मिटने वाले हैं। सुंदर साथ सदगुरु, ये भी पैमाने हुए हैं जो आज नहीं कल रहते, आजकल नहीं रहते, है ना? होता नहीं होता है भाई? किसके सदगुरु नहीं? श्री जी नहीं अंतर ध्यान हुए? फिर छत्रसाल जी ने नहीं उठाई कटार? उठापन, सुलापन, वो सुख, तो ये सब डाइल्यूटेड वर्जन है, प्योर। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज। प्रणधार सुंदर साथ जी, 2026 पहली बैठक एक बार और दोबारा सुनिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये समझ में आ गई तो चितवन लग जाएगी। मैं चाहता हूं अब लगे। ठीक है? हाँ, ब्रिज, रास और धाम की बातें हो गई, अब दिखे, दिख सकती है ब्रिज लीला, दिख सकती है सुंदर साथ जी? दिखी नहीं देवचंद्र जी को? रास की लीला दिख सकती है? नहीं दिखी इंद्रावती जी को, उन्होंने तभी तो वर्णन कर रहे हैं। धाम लीलाएं दिख सकती हैं, धाम स्वरूप। हाँ, खोजी होए तुरंत मिल जावे, पल भर की तलाश में। खोजी होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। चाहत के लिए लगती है रहनी। हार तो सोने का चाहिए, उसमें हीरे जड़े भी होने चाहिए, कीमत भी तो देनी है। रहनी पे बात नहीं हुई सुंदर साथ जी, इसीलिए जन्म पर जन्म चल रहा है और मन अपनी ठगियां करे जा रहा है। अरे हो तो गया, तुम कितने तो आध्यात्मिक हो, इतना तो वाणी पढ़ते हो, अब तो तुम पढ़ाने भी लगे हो, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। अब तक तो पढ़ रहे थे, अब पढ़ा भी रहे हो। अब तक तो चर्चा नहीं करते थे, करा भी रहे हो। अब तक मन इतना दुष्ट है, इससे काम बनेगा क्या? जो माशूक से जनाइया तो निर्फल गई रात। यही सारे सुख लिए इंद्रावती जी ने, यही लिए सुंदरबाई ने, यही लिए इंद्रावती ने, तो हम क्यों ना ले? रतनबाई ने यही तो लिए। जैसे हम महाराज जी कह रहे, हम भी चाहते हैं कि भाई पलक खोलने का दिल ना करे, किसी से बोलने का दिल ना करे, पल पल वो चले। वही सुरूर, वही मस्ती, जैसे हम धाम बैठे। हाँ, क्योंकि सुंदर साथ जी, जो वो नहीं देखोगे ना तो कुछ तो देखोगे ही ना। मैं क्या कह रहा हूं, जीत वो रहा है जो वो देख रहा है। वो नहीं देखोगे तो ये देखोगे। तुम यहां देखोगे तो यहां दिल लगा बैठोगे। नजर जहां जाती दिल अपने आप जाता है, और फिर क्या होता है? दिल टूटता है, फिर दुख होता है। कितना, कितनी बार चीख पुकार करनी है। अब अगला दुख जीवन में आए, परिवर्तन आए, उससे पहले जाग जाओ। मैं मानता हूं साइकिल पहले चलाने में मुश्किल होती है, 2 पहिए पे बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करते करते
व्यक्ति हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रहा है। फिर ऐसे ही अभ्यास करेंगे हम। रहनी रहनी करते जाओ कृपा, वो उनका काम है दिखाना, अपने आप कृपा करेंगे। हाँ, उससे पहले भी चितवनी करनी जरूरी है, क्योंकि जो सुंदर साथ ध्यान में नहीं बैठता ना, वही बदतमीजियां करता है, घर में हो चाहे सुंदर साथ में हो, मंदिर आश्रम में हो। जो ध्यान करता है उसे पता है अपना अपनी अवस्था पता है। अगर मैं थोड़े सख्त शब्द में बोलूं अपने लिए, तो औकात पता लगती है। जब आप ध्यान में बैठते हो ना, तो पता लगता है औकात की, बातें कितनी बड़ी कर लो, तुम खड़े कहाँ हो। कंकड़ी तक नजर नहीं आ रही और बात हो रही है परम धाम की। कंकड़ी चरण के अंगूठे का नाखून तक तो दिख नहीं रहा और बात हो रही है। मैं कितने, मेरे लिए कोई कितने पद लगा दे, मैं भी अपने लिए कितने पद लगा लूं। पद्म श्री, ये श्री, वो श्री, 108 श्री लगा, क्या होगा उससे? जो दिखाई नहीं, वो ध्यान में औकात पता लगती है, और ध्यान में फिर पता लगता है ओहो, उसी में रियल मार्कशीट आती है। क्योंकि माया तो कहती है अरे तुम्हारे 100 में से 120 है, इतना तो करना भी नहीं चाहिए जितना तुम कर रहे हो। ध्यान में असली मार्कशीट आती है 100 में से 10। और जितने मैंने तुम्हें उपाय बताए ना, उसमें घर वाले भी तुम्हारे खुश रहेंगे। बताओ, सुना देना उनको ये चर्चा। क्योंकि जंगल जाने को थोड़ी कह रहा हूं, गुफा में बैठने को थोड़ी कह रहा हूं, पहाड़ चढ़ने को नहीं कह रहा, भगवा पहनने को नहीं कह रहा, घरों बैठे रहने को कह रहा हूं। घरों बैठे कृपा पात्र बनने को कह रहे हैं राज जी। हो गए तो तुम बन गए तो दिखा देगा। हाँ, माता पिता है ना, सुंदर साथ जी कहते बेटा पढ़ाई करो, फर्स्ट आओ, साइकिल ले लो। माता पिता कहते बेटा रोज उठो, व्यायाम करो, नए जूते ले लो, तुम दौड़ तो लगाना शुरू करो। तो हमारे अच्छे के लिए होता है, अपने के अच्छे के लिए होता है। तो रहनी भी हमारे लाभ के लिए ही है सुंदर साथ जी। तुम करके देखो, तुम्हें ही अच्छा लगेगा, और फिर गिफ्ट में पर्दा हटा देंगे। जिसने डाला हटा वही सकता, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम अपने बल से पहुंच जाओ, हटा दो। जिसने फरामोशी डाली है तुम उठा दो, तुम अक्षरातीत से ऊपर हो जो अपने आप हटा दोगे फरामोशी। तुम बस रहने कृपा पात्र बन सकते हो। कि इतने खुश हो जा रहे हो, वाह ऐसा व्यवहार किया इसने, ऐसे के बाद भी इतनी माया ने आके प्रलोभन दिया, फिर भी ठुकरा दिया धनी के लिए। जैसे देवचंद्र जी ने कैसे रिझा लिया राज्य को कि मरना मंजूर है, लेकिन धनी के सत्संग के बिना नहीं जिएंगे। और हमसे 1 घंटा वाणी नहीं पड़ी जाती, तुम पे होगी कृपा जरूर। 1 घंटे का तो टाइम नहीं मिलता, 15 मिनट तो पढ़ ही लेते रोज, होगी कृपा जरूर। रहनी कीजिए, कृपा होगी। ब्रह्म अनुभव, जो तुम ही जाना ही तुम ही हो जाए। ब्रह्म अनुभवी ब्रह्म स्वरूपा हो जाते हैं। तुम हमेशा से ब्रह्म स्वरूपा थे, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आओ तो तुम देखोगे। जब जागनी को लीला देखोगे ना, तो सब नाटक तुम्हें दिखा, मेरे लिए रचाया सारा ब्रह्मांड, मैं ऐसी घबरा परेशान रही थी। तुम ही तो स्वामिनी हो इस ब्रह्मांड की, तुम्हारे लिए सारा रचाया, तुम्हारे लिए कोटि ब्रह्मांड बने और मिट गए, कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और मिट गए। इस बार ये तुम्हारे लिए बने सब कोई, फिर आनंद होगा। और फिर आनंद क्यों होगा? क्योंकि फिर यहां पे दृष्टि आएगी नहीं और वहां से हटेगी नहीं। फिर माया आएगी जी, और सेविका की तरह जी ऐसे कर दे, हाँ हाँ ठीक है जैसा मर्जी कर दो, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ पड़ता है। उस सर्दी में कंबल दे दे ना दे, तेरी मर्जी, कम ठंड लगेगी तुझे ही आना पड़ेगा, हमें क्या, जैसा मर्जी कर दे। अभी मौज चल रही है, चलने दे, हटा। अपने आप सदगुरु रूप में आके दद्दराज जी महाराज दिया जलाएंगे कुटिया का और धूना सुलगाएंगे, अपने आप ही कुटिया का अरेंजमेंट करेंगे, अपने आप ही अपना चोला पकड़ाएंगे। आपको पता है ना, महाराज जी जो जामा पहनते थे ऐसे करके, ये शेरपुर का रिवाज नहीं है, उनकी मुझे पोती ने बताया। कहते सदगुरु ने जो दिया था वैसा ही हमेशा बना के पहनते रहे। ये वहां का था, सोनगिरी का रिवाज था, वहां पे ऐसे पहना जाता था। अपने आप वो पहनाएंगे, हम क्या करेंगे? दिल पेश हम तुम्ही को श्री राज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम प्यार कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं। दिल पेश हम तुम्ही को श्री राज कर रहे हैं।
बस अब मैं वही करूंगी जो आपको अच्छा लगता है। अभी बाहर से बोल रहे हैं चलना शुरू करो, भीतर से भी आवाज आएगी। भीतर की अनसुनी करी तो बाहर से बोल रहे हैं, वाणी से 400 साल से बोल रहे हैं चलो और देखो, तुम्हारा ही तो भाग्य है, तुम ही तो वो सौभाग्यवती हो, तुम्हारा ही तो दुल्हा है, तुम्हें नहीं मिलेगा दिखेगा तो किसे दिखेगा बताओ। हम्म? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।